गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ अ बिज़नेस रिपोर्ट, कि जो बिज़नेस रिपोर्ट है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि आपकी जो रिपोर्ट है वो शॉर्ट रिपोर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग रिपोर्ट भी हो सकती है, टाइप्स हमने पढ़े थे, एनालिटिकल रिपोर्ट भी हो सकती है। आप देखिए जो रिपोर्ट लिखी जाती है, चाहे वो शॉर्ट रिपोर्ट हो या लॉन्ग रिपोर्ट हो, जो बिज़नेस रिपोर्ट है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहला एक्यूरेसी, कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इंफॉर्मेशन फैक्ट होनी चाहिए, उसको आप प्रूव कर सकें, उसका एविडेंस आपके पास होनी चाहिए। तो गुड बिजनेस रिपोर्ट मस्ट बी एक्यूरेट एंड स्टेट व्हाट इज़ करेक्ट। जो सही है वही इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करें। कोई अगर डिस्टोर्शन है तो वो रिड्यूस किया जा सकता है रिपोर्ट में, और जो भी इवेंट है वो कंक्रीट टर्म में, सिंपल टर्म में नहीं, कंक्रीट टर्म में प्रोवाइड किए जानी चाहिए। रेलिवेंट फैक्ट्स होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखना है। सेकंड, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि जो रिपोर्ट है उसका जो मेन पर्पस है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लिखी गई हो, है ना। तो जो सर्टेन ऑब्जेक्ट हैं जो पहले से डिसाइड किए गए थे वो ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करने के लिए रिपोर्ट लिखी गई हो। थर्ड, कि रिपोर्ट शुड बी अनबाइज्ड होनी चाहिए। जो भी कंक्लूज़न है, जो भी सजेशन है गुड रिपोर्ट के, वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और अनबाइज्ड होने चाहिए। जैसे बताया, इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, कि किसी फैक्ट पर, किसी एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, कोई पर्सनल ओपिनियन ये नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जो भी कंक्लूज़न इसमें दिया गया है वो कंक्लूज़न सपोर्टेड बाय एविडेंस होना चाहिए। इसी तरह से गुड जजमेंट, कि जो दूसरी क्वालिटी है बिज़नेस रिपोर्ट की वो क्या है कि जजमेंट अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर जो भी कंक्लूज़न या समरी दी जाए उसमें बायस्ड डाटा नहीं होने चाहिए या डाटा इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मेन डाटा प्रेजेंट किया जाना चाहिए एट द बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट के शुरू में, और ओनली फैक्ट्स होनी चाहिए। होल स्टोरी बताई जानी चाहिए, कुछ छुपाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से इट शुड बी कंप्लीट, है ना, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर होनी चाहिए। अननेसेसरी डिटेल ना हो बट कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट बट कंसाइज और कन्विंसिंग होनी चाहिए। इसके अंदर जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो फैक्ट हैं, जो कंक्लूज़न है, जो सजेशन है, वो सारे इसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ रेलेवेंस, कि जो रिपोर्ट है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एंड इट शुड बी ब्रीफ, जैसे बताया था ना, इट शुड बी कंप्लीट बट कंसाइज। ब्रीफ होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड ना की जाए, क्योंकि रीडर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को भी वो रीड करे। तो ये ब्रीफ होना चाहिए, और जैसे बताया रीडर फ्रेंडली होना चाहिए, कि रीडर की लाइक और डिसलाइक के बारे में भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रीडर लाइक, कि कैसी इंफॉर्मेशन वो चाहता है। जैसी इंफॉर्मेशन वो चाहता है, जैसे कंटेंट वो चाहता है, रीडर या ऑडियंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। और उसका जो फॉर्मेट है वो भी फ्रेंडली फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट, स्टाइल और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी रिफ्लेक्ट करे रीडर्स की नीड को, कि रीडर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हो। तो उसके अंदर हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी डाल सकते हैं, कुछ टेबल्स भी डाल सकते हैं, ग्राफ भी, जिससे कि उसका टाइम कम लगे और देखते ही उसको समझ में आ जाए रीडर को। एंड इट शुड बी रेलेवेंट टू टाइम, जिस टाइम की है, ये नहीं कि अभी आपका 2021 चल रहा है और 2019 की रिपोर्ट अब आप दे रहे हैं, है ना। तो प्रेजेंट जो चल रहा है उसकी करंट रिपोर्ट इसमें होनी चाहिए, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो एनुअल रिपोर्ट हो। तो उसमें इंट्रोडक्टरी कम होना चाहिए, ट्रांजिशनल मटेरियल की बजाय जो रेलेवेंट मटेरियल है ना, वो ज़्यादा होना चाहिए, जो रीडर पढ़ना भी चाहता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन और पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट का जो पर्पस है, मतलब दो तरह की रिपोर्ट होती हैं, एक इंटरनल रिपोर्ट होती है और एक एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है। इंटरनल रिपोर्ट वो होती है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भेजी जाती है, तो ये कम फॉर्मल होती है ना, तो इसको हम शॉर्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। एक्सटर्नल रिपोर्ट वो होती है जो बाहर के लोगों को भेजी जाती है। तो रिपोर्ट लिखने से पहले रिपोर्ट लिखने का पर्पस क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट को तैयार कर सकें, है ना। और उसके अकॉर्डिंग ही साइज़ होना चाहिए। जैसे जो इंटरनल रिपोर्ट है, शॉर्ट रिपोर्ट है, वो छोटी होती है, और जो एक्सटर्नल रिपोर्ट है वो लंबी हो सकती है ना। और प्रोबेबल रिसेप्शन, कि आपको ये भी देखना है कि जो रिसीवर है या जो रीडर है उसका क्या फीडबैक होगा, उसका क्या रिसेप्शन है, मतलब आप उसकी प्रतिक्रिया के बारे में कुछ पूर्वानुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है, सामने वाला आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, तो यू शुड यूज़ डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उनको कन्विंस करना पड़ेगा
उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है, तो फिर आपको इनडायरेक्ट ऑर्डर भी यूज़ करना पड़ सकता है रिपोर्ट के बारे में, है ना। तो आपको ये देखना है कि उसका प्रोबेबल रिएक्शन क्या होगा। जो भी उसका रिएक्शन होगा जो आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करोगे कि व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच यू विल यूज़। और पर्पस क्या होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड, कि जो भी आप रिपोर्ट लिखें उसका पर्पस आपके माइंड में और वी कैन से राइटर के माइंड में क्लियर होना चाहिए, तो क्योंकि उसको ध्यान में रखकर ही वो रिपोर्ट को लिखने वाला है। एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, कि जो भी रिपोर्ट लिखी जाए वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडेबल हो, रीडर को किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, है ना। तो इट्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द रीडर और लेवल ऑफ द ऑडियंस। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक शॉर्ट रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक शॉर्ट नोट भी आ जाता है कि आप शॉर्ट रिपोर्ट पर या लॉन्ग रिपोर्ट पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो देखिए जैसे भी हमने बात भी की थी शॉर्ट रिपोर्ट की, कि शॉर्ट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो बहुत, जैसे नाम से पता चल रहा है, छोटी होती है। और वी कैन से जो इनफॉर्मल रिपोर्ट है, जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उससे रिलेटेड जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट, है ना। तो इस तरह की जो रिपोर्ट है वो कंसाइज होती है, छोटी होती है, एक्यूरेट होती है और अनबायस्ड होती है। तो जनरली ये जो रिपोर्ट होती है डिपेंड करती है सपोर्टिव एविडेंस के ऊपर, कि जो भी भेजा जा रहा है उसका एविडेंस आपके पास होता है। और इनफॉर्मल जो डिसीज़न लिए जाते हैं, है ना, वो इन्फॉर्म करने के लिए होती है शॉर्ट रिपोर्ट। तो इट डज़ नॉट नीड डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, इसमें डिटेल्ड इंट्रोडक्शन नहीं होती, बहुत ज़्यादा विजुअल एड भी यूज़ नहीं किए जाते, है ना, डायग्राम चार्ट्स वगैरह भी यूज़ नहीं किए जाते, 1-2 पेजेस की होती है और मेल के थ्रू भी भेजी जा सकती है। इट मे बी अ लेटर और मे बी अ मेमोरेंडम। अब देखिए इसकी क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला जैसे बताया, इट मे बी अ लेटर, एक लेटर की फॉर्म में भी हो सकती है और मेमोरेंडम की फॉर्म में भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन कि जो शॉर्ट रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए है, रूटीन इन्फॉर्मेशन के लिए है ना। तो बिज़नेस में कंपैरेटिवली ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। और इसमें जो इंट्रोडक्टरी मटेरियल है वो कम होता है ना, टू द पॉइंट जो बात होती है वही लिखी जाती है, बिकॉज दीज रिपोर्ट्स आर कंसर्न विद द डे टू डे प्रॉब्लम्स, है ना। तो बहुत छोटी होती हैं और ये फ़ाइल जो है वो जनरली रीडर्स के लिए, फ्यूचर रीडर्स के लिए नहीं रखी जाती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज़ ओनली फॉर अ फ्यू रीडर्स एंड जनरली बिगिनस डायरेक्टली, मतलब इसमें इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि इसका पर्पस जस्ट टू इन्फॉर्म करना होता है ना। तो जनरली ये डायरेक्टली ही शुरू हो जाती हैं और यूजुअली कंक्लूज़न और रिकमेंडेशन भी इसमें कई बार नहीं दिया होता, है ना। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अप्रोच ज़्यादा यूज़ की जाती है और जो भी बात है वो कह दी जाती है, बट एटिकेट्स को ध्यान में रखा जाता है। इसी तरह से मोर पर्सनल, कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पर्सनल होती हैं और पर्सनल प्रोनाउन आई, वी एंड यू, है ना, वो यूज़ की जाते हैं रेदर देन थर्ड पर्सन को यूज़ नहीं किया जाता, ये मोर पर्सनल होती हैं। आप देखिए इसका ऑर्गेनाइजेशन या प्लानिंग क्या है शॉर्ट रिपोर्ट की। तो सबसे पहला फॉर्मेट, एक्सटर्नल रिपोर्ट में हम जनरली जो लेटर के लिए लेटर फॉर्मेट यूज़ करते हैं। लेटर फॉर्मेट आपको पता ही है क्या होता है ना। लेटर हेड होता है, सब्जेक्ट लाइन होती है, फिर रीडर का एड्रेस होता है ना। उसके बाद सैल्यूटेशन होता है, फिर जो सब्जेक्ट मैटर है वो लिखा जाता है, बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, है ना। तो इस तरह से लेटर फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। और इंटरनल रिपोर्ट में मेमोरेंडम का जो फॉर्मेट होता है वो तैयार किया जाता है ना। वो भी, उससे भी आप अवेयर हो कि मेमोरेंडम का जो फॉर्मेट है उसमें टू, फ्रॉम, डेट वो लिखा जाता है, बॉडी ऑफ द कंटेक्स्ट होता है, बट देयर इज़ नो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड सैल्यूटेशन। अब देखिए इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब शॉर्ट रिपोर्ट भेजी जाती है। सबसे पहला सिंगल स्पेस छोड़ा जाता है टेक्स्ट के बीच में। अगर कोई पैराग्राफ है तो डबल स्पेस, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हेडिंग यूज़ की जाती है ना। और कॉल अटेंशन टू सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं या उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। विजुअल एड की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको भी कई बार इंक्लूड कर दिया जाता है। और इसकी ओपनिंग कैसे होती है, जो शॉर्ट रिपोर्ट है, रूटीन रिपोर्ट है, उसमें ओपनिंग में जैसे मेमोरेंडम है तो सब्जेक्ट लाइन जो है वो लिखी जाती है ना। और इंट्रोडक्शन में 1 या 2 सेंटेंस दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिए जाते। और जो इसके अलावा जो रिपोर्ट है मेमोरेंडम के अलावा, उसमें ये जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन, पर्पस, स्कोप, बैकग्राउंड, है ना, इस तरह की डिटेल भी दी जा सकती है। एंड अगर डायरेक्ट ऑर्डर यूज़ किया जा रहा है तो कंक्लूज़न, रिकमेंडेशन ओपनिंग में भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग में भी दे दिए जाते हैं। आप देखिए बॉडी ऑफ द कंटेक्स्ट में क्या आता है
जैसे बताया कि अगर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है तो डायरेक्ट ऑर्डर आप यूज़ कीजिए, है ना, कि रिसीवर जो है आपकी बात को मानने के लिए तैयार है तो डायरेक्ट ऑर्डर यूज़ किया जाएगा। एनालिटिकल रिपोर्ट है और जो रीडर है वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, रिसेप्टिव रीडर है, रिसीव करने के लिए तैयार है तो डायरेक्ट ऑर्डर यूज़ होगा। लेकिन अगर डाउटफुल रीडर है, होस्टाइल रीडर है, जिसका आपको लगता है कि आपको कन्विंस करना पड़ेगा, तो फिर इनडायरेक्ट ऑर्डर आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ एन अप्रोप्रिएट राइटिंग स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लेटर एंड मेमोरेंडम, है ना, और इम्पर्सनल स्टाइल यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर फॉर्मल शॉर्ट रिपोर्ट, कि शॉर्ट रिपोर्ट अगर है तो इम्पर्सनल स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मेंटेन ए कंसिस्टेंट टाइम फ्रेम, कि एक आप ये देखिए कि आपने जो लिखना है वो कौन से टेंस में लिखना है, जो भी होगा, चाहे प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो सारा ही प्रेजेंट में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे तो सारा ही पास्ट में लिखेंगे। तो एक कंसिस्टेंट टाइम फ्रेम होना चाहिए जो रिपोर्ट को लिखने का। और कोशिश कीजिए गिव ईच पैराग्राफ अ टॉपिक सेंटेंस, मतलब एक हेडिंग आप उसको दीजिए ताकि रीडर को ये पता चले कि ये इसके बारे में है ना। और पैराग्राफ को आपस में आप लिंक कीजिए बाय यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड और फ्रेसेस, है ना। स्ट्राइव फॉर रीडेबिलिटी बाय यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, कि कोशिश कीजिए छोटे सेंटेंस आप यूज़ कीजिए ताकि जो रिपोर्ट है बहुत लंबी ना हो। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड कीजिए और अवॉइड इंक्लूडिंग इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है ना। और डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, उसका जो भी डिटेल आप दे रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए कि कभी भी कोई भी आपसे पूछे तो आप उसको शो कर सकें। और एंडिंग में आप समराइज़ कर सकते हैं मेजर फाइंडिंग को, जो भी आपका कंक्लूज़न है या रिकमेंडेशन है ना। लेकिन समराइज़ आप उसी ऑर्डर में करेंगे जिस ऑर्डर में आपने बताया है। और एनालिटिकल रिपोर्ट जैसे बताया कि अगर होस्टाइल रीडर है या ऐसा रीडर है जो आपको लगता है डाउटफुल है तो इनडायरेक्ट ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूज़न, रिकमेंडेशन लास्ट में आप दे सकते हैं। इसी तरह से कंसिडर यूजिंग अ लिस्ट फॉर्मेट फॉर एम्फोसिस के लिए आप लिस्ट फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और कोई नया मटेरियल है तो आप अवॉइड कीजिए उसको समरी में लेने से या कंक्लूज़न में लेने से। आप देखिए ये एक मेमोरेंडम जो कि शॉर्ट रिपोर्ट है उसका स्पेसिमेन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के देखना। इसमें उसी तरह से टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट वो मेंशन है, एड्रेस आपका देखो साइड पे आ गया, उसके बाद नीचे सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर जो मेन इंट्रोडक्शन है कंपनीज इंस्ट्रक्शन फ्लॉटेड ये दिया है। एक्सटेंट देखो हर पैराग्राफ को इन्होंने एक हेडिंग दिया है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज, एक्सप्लेनेशन आस्क्ड फॉर, इंस्ट्रक्शंस गिवन। तो इस तरह से आप हेडिंग देकर भी आप दे सकते हैं। तो ये 4 हेडिंग तो ऊपर आती हैं, टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद आप स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट कह कर फिर आप इस तरह से हेडिंग बनाकर रिपोर्ट दे सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ शॉर्ट रिपोर्ट के बारे में।